हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मेरे क्या है प्रवक्ता लेक्चरर केबीएस पीजीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए हिस्ट्री से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 6 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो जो मूल नाम था किसका था, वो मास्टर दा, तो वो था यहाँ पर सूर्यसेन का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ये थे लाला हरदयाल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो बनाई गई जो समिति थी, इसका जो नाम था वो था हंटर्स कमीशन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा है? तो वो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही दिया गया। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये 1906 में हुई थी। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेक्चर का पेपर हुआ था इसमें भी पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर 1774। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही देगा। और ये अभी हाल ही में टेट में रिपीट हो चुका है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी बम्बई में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए अकबर के 9 रत्न थे। अब देखिए इनमें से पूछा कि कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पे बीरबल दिया गया, रहीम दिया गया, बैजू बावरा और टोडरमल। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बीरबल, रहीम और टोडरमल ये सभी 9 रत्नों में शामिल थे, लेकिन बैजू बावरा है ये इनमें शामिल नहीं था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। तो चोल शासकों को जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, गौतमी पुत्र सातकर्मी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र जो सातकर्मी था ये किस वंश का शासक था? तो ये था सातवाहन वंश का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। तो 13 वर्ष की अल्पायु में जो राजगद्दी पर बैठे थे उन शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था अकबर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट में भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो वो की थी जहांगीर से। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं इन्हीं को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है। तो वंदे मातरम जो गीत है इसके जो रचयिता है उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो है दर्शन। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अभी जो अलग अलग एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो जो फायान था ये भारत जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल अष्टप्रधान है इसकी जो एक विशेषता थी वो थी यहाँ पर कि इसमें 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वो सही दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन 1942 में जो शुरू हुआ था ये हुआ था यहाँ पर दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मौर्य वंश के ठीक बाद
किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश के ठीक बाद जो शासन किया था वो था शुंग वंश। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो विष्णु दिया गया है, कृष्ण भगवान, इंद्र दिया गया है या फिर ब्रह्मा। तो जो वैदिक देवता नहीं है वो है यहाँ पे कृष्ण। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नील विद्रोह आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह जो है ये 1859 यानी 1859 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये रायगढ़ थी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। अजंता के प्राचीनतम चित्रकाल है? तो अजंता की जो प्राचीनतम चित्रकाल है वो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के। अब देखिए यहाँ पे आपको सूची का मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया अलग अलग सूची दी गई है। जैसे यहाँ पे दिया गया सूची फर्स्ट में मैग्नेसिस, फायन, सांग, वेंसन किन के शासनकाल में आए थे। तो आपको मिलान करना है। तो देखिए जो मैग्नेसिस था ये था यहाँ पे मौर्य वंश में। फायन जो है ये यहाँ पर आया था गुप्त वंश में। और वेंसान जो है ये पुष्यभूति वंश में। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देखते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था? तो उन अधिकारी का नाम क्या था? तो वो था समाहर्ता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। उत्तर रामचरित्र के लेखक थे? तो उत्तर रामचरित्र के जो लेखक थे उनका नाम था यहाँ पर भवभूति। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। आगरा शहर का निर्माण करवाया था? तो आगरा शहर का जो निर्माण करवाया था वो सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? तो कौन सी गुफा है? तो वो है एलोरा। देखिए दोस्तों जो एलोरा की गुफा है इसे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का यहाँ पर पता चलता है। और ये जो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये क्या करती हैं? इन धर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो सही कथन दिया गया है वो है यहाँ पर कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने जो भारत पे आक्रमण किया था वो क्या था? 1398 में 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो माध्यमिक दर्शन के यहाँ पे अगर हम बात करें प्रतिपादक थे तो वे थे नागार्जुन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। भागवत धर्म के संस्थापक थे? तो भागवत धर्म के जो संस्थापक थे वो थे कृष्ण। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे? तो अशोक के जो 14 शिलालेख पाए गए थे ये पाए गए थे गिरनार में। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। निम्नलिखित राजवंशों में काल क्रम को सजाइए? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पहले आया था उसके बाद बताना है आपको। तो इसमें अगर आप देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आया था मौर्य वंश, फिर उसके बाद कुषाण वंश, फिर उसके बाद सातवाहन वंश और फिर गुप्त वंश। तो देखिए अगर इसका क्रम देखिए आप तो इस प्रकार से होता है। पहले यहाँ पे मौर्य वंश, फिर कुषाण, फिर आप देखिए सात वंश और फिर उसके बाद गुप्त वंश। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों बाबर एवं राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था इसे क्या कहा था? तो इसे कहा था खानवा का युद्ध। और देखिए जो खानवा का युद्ध हुआ था ये 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव है वहाँ पर बाबर और जो मेवाड़ के जो राणा सांगा हैं इनके मध्य हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रांत मनी राज्य शामिल नहीं था? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया तो वो है यहाँ पर दोआब। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो वो था यहाँ पे हुमायूं एवं अकबर के समय। नेक्स्ट टाइप है अवेस्त और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस देश से संबंधित है?
तो अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी ये विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है पे समुद्र पर्यटन पृथ्वी के शासक को एक राष्ट्र कहा गया है, तो ये किसने कहा है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण ने कहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मौर्य काल के भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। तो इसका जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है वो कुम्हार से मिला है, तो सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये लोकमान्य तिलक का है, तो थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी यहाँ पे बेलगाम 1924 में, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिल सके।